बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमा मटर की रेसिपी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लेमन के पीसेस लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं गार्निश करने के लिए, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है और 2 चम्मच ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो रेड कलर के 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 4 प्याज मैंने मीडियम साइज के अपने पास काट कर रख लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें कुछ कटी हुई ली हैं और 1.5 कप मैंने दही लिया है, बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया और 1 पाव मैंने लिए हैं मटर और बीफ का मैंने कीमा लिया है 1 किलो। तो प्रेशर पे मैंने 1 कप घी लिया है और उसको मैंने गरम कर लिया हुआ है। 1 चम्मच मैं उसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और साथ ही मैंने इसमें कुछ लौंग लिए हैं और पान पत्ता लिया है और साथ ही मैंने दालचीनी ली है। इसको मैंने इस तरह से ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून लेना है इसकी खुशबू के लिए। ये देखिए, बस इस तरह से आपने इसको ऑयल में थोड़ा सा भून लेना है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज की कटिंग आपने इसी तरह से करनी है, ये देख रहे हैं आप। और अब मैंने प्याज को भी हल्का ब्राउन कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया हुआ है। बस इतना सा ही प्याज का ब्राउन करना है हमने। तो अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 2 चम्मच मैंने अदरक ली है और 2 चम्मच ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। वो ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसकी खुशबू देखेंगे माशाल्लाह से वो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ये देखिए। और प्याज ब्राउन किए हुए में जब मैंने अदरक लहसुन को पेस्ट करके इसको थोड़ा सा भून लिया है, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह से फ्रेश टमाटर लिए हैं मैंने रेड कलर के और सब्ज़ मिर्चें मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दी हैं और थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको, थोड़ा सा भूनेंगे अब। तो इसके बाद मैं सभी मसाले जो है इसमें ऐड करूंगी। 1.5 चम्मच मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही मैंने रेड मिर्ची का पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है आप और 1 चम्मच मैंने लिया है दड़ा मिर्च। नमक आप हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी मैं ये सारे मसाले इस तरह से ऐड कर दूंगी। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह से। और इसको इसी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। ये देखिए, बीफ का कीमा मैंने 1 किलो लिया है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा, कीमे को भी इसी मसाले में थोड़ा सा हमने भून लेना है पहले। ये देखिए माशाल्लाह से, थोड़ा सा मैंने भूनने के बाद इसमें 1 गिलास भरा हुआ पानी का ऐड किया है और 1/2 गिलास मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ पानी का। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप प्रेशर लगाया करें। जब भी ऐसा कुछ भी बनाएं तो इसी तरह से आप पहले मिक्स कर लिया करें, उसके बाद प्रेशर लगाया करें। तो अब हमने 7 से 8 मिनट तक इसको पका लेना है। तो माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। वैसे तो बीफ का जो कीमा होता है उसको हम 10 मिनट भी लगा सकते हैं, अच्छे से वो गल जाता है 10 मिनट तक। मैंने इसलिए सिर्फ 7 से 8 मिनट लगाए हैं क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और इसमें मटर भी ऐड करके मैंने इसको पकाने हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ जो मैंने कम टाइम लगाया है कीमे का, वो भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। मटर को भी मैंने उसी यखनी में, उसी पानी में अच्छे से गला लिया है, ये देखिए। पानी मैंने इसके बाद उसमें मटरों के लिए और ऐड नहीं किया, वही यखनी का पानी है जिसमें मैंने मटर को भी अच्छे से गला लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में निकाल लूँगी इसको। ये देखिए, प्रेशर में से मैंने मटर कीमा को एक कढ़ाई में निकाल लिया है और अब मैंने कढ़ाई में इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। इसी तरह से अब मैं इसमें दही 1.5 कप, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, वो इसमें ऐड कर दी है। तो दही ऐड करने के बाद भी मैंने इसकी तकरीबन 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो मटर कीमा की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भुनाई करने के साथ ही साथ मैंने इसमें जो शुरू में पान पत्ता ऐड किया है वो इस तरह से हम निकाल लेंगे, ये देखिए। और साथ ही में जो मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। दालचीनी जो है
वो इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो वो ऊपर आ जाएंगी। वो भी इसी तरह से मैंने बाहर निकाल लेनी है, वो इसलिए कि खाना खाते वक्त हमारे निवाले का जो टेस्ट है वो खराब ना हो। इस तरह से हमने उसकी खुशबू निकाल ली है। अब हमने सभी को बाहर निकाल लिया है, ये देखिए माशाल्लाह से। और भुनाई भी शुरू कर ली है हमने। जब ऊपर घी आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि अच्छे से हमारे कीमा मटर की भुनाई हो चुकी है। और अब मैं इसमें बारीक इस तरह से कटी हुई अदरक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड करूंगी और सब्ज मिर्ची ऐड करूंगी। सब्ज मिर्चों को मैंने दरमियान में से कट लगाया हुआ है, तो आप भी इसी तरह से सब्ज मिर्चों को दरमियान में से कट लगा लीजिएगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स करने के बाद हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से घी जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से कीमा मटर की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत मजे की तैयार हो चुकी है। आप इनको रोटी के साथ खाएं इस सालन को, या फिर आप नान के साथ खाएं, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी है, सबको पसंद आएगा। तो बीफ कीमा मटर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गार्निश करने के लिए मैंने इसमें लेमन, अदरक और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया भी इसमें ऐड कर देना है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।